कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ पहुंचे, दिल्ली दौरे से लौटे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। और कल का दिल्ली दौरा काफी अहम, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और इस दौरान बताया गया कि जो 11 सीटों पर लेकर के जयपुर में 2 दिनों तक मंथन चला था हार पर, उसकी रिपोर्ट दी गई है। चलिए, सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर लौट आए हैं, लेकिन दिल्ली दौरे के दिन कैसे रहे? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेंगे, जो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक को बजट पूर्व संवाद बैठक नाम दिया गया है और अभी वो सीएमओ में लौटे हैं। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में विशेष तौर पे फोकस रहेगा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे में उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ जब चर्चा होगी, चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ, तो कुछ अच्छी चीज बेटर से बेटर कुछ निकल कर आए, जिससे कि अपने बजट में समावेशित किया जा सके। वैसे तो बजट में काफी कुछ दिया जाना है, क्योंकि अनुदान मांगे जब पारित की गई तो काफी कुछ राजस्थान को मिला। उसे आगे बढ़ाने के साथ और नई चीजें क्या कुछ दी जा सकती है, और साथ में समीक्षा भी हाथों हाथ हो जाएगी महकमे की स्थिति क्या कुछ है। ऐश्वर्य, तो ऐसे में जो बजट की भी चर्चा चल रही है, कल जब दिल्ली पहुंचे थे तो बताया गया कि बजट में भी कुछ बड़ी घोषणाएं करने की बात हो सकती है, तो क्या इसको लेकर के भी सीएमओ पहुंचने पर कुछ वार्तालाप हो सकता है? क्या अधिकारियों के साथ पुनः मीटिंग हो सकती है? देखिए, यहाँ पर जो वार्तालाप होगी, बजट को लेकर जो बातचीत होगी, इससे पूर्व में जब दिल्ली वो गए तो प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, केंद्र के कई मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। केंद्र के मंत्रियों के साथ संवाद हुआ और जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं उन प्रमुख नेताओं से भी उनका संवाद हुआ, जिनमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं, भूपेंद्र यादव भी है। तो ओवरऑल सभी को साधते हुए, सभी के साथ विमर्श करते हुए कुछ बेहतर से बेहतर इस बजट में दिया जाए। और बजट में देने के अलावा चुनाव के बाद जो राजस्थान में अमूमन होता है कि चुनाव के बाद और ज्यादा स्थितियां बेटर करने की कोशिश की जाती है, हार जीत के परे, तो उस पर भी फोकस किया जाए। ऐश्वर्य, तो क्या ऐसे में बजट में डबल इंजन इफेक्ट दिखाई देगा? स्वाभाविक रूप से डबल इंजन सरकार है तो ये इफेक्ट तो दिखाई देगा ही, क्योंकि ये चीज स्वयं मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, अमित शाह भी कह चुके हैं। डबल इंजन सरकार की बात हमेशा कही जाती है, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही कहते रहे और मुख्यमंत्री भी हमेशा कहते हैं। तो डबल इंजन की सरकार का फायदा यह होगा कि इस सरकार जब एक ही पार्टी की होती है तो रस्साकशी का या खींचाखाची का दौर नहीं चलता। जो बातें होती है वो सब सामने होती है। अमूमन जब प्रतिद्वंदी पार्टियां होती है तो थोड़ी सी समस्या ये आती है कि वैचारिक असमानताओं जैसी स्थितियों के मद्देनजर थोड़ी सी तकलीफ आती है। अब ऐश्वर्या, ऐसे में क्योंकि अब बजट पूर्व संवाद को लेकर के अलग अलग वर्गों को साधने के प्रयास जारी हैं, ऐश्वर्या, क्या एक मूल खाका आपको लगता है तैयार कर लिया गया है बजट को ध्यान में रखते हुए? अभी जितने प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, या फिर अभी भी कुछ फाइनल तैयार करना बाकी है, संवाद के बाद ही होगा? देखिए श्वेता, ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की मैं आज बात करूं तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में कई सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती कि सरकार बनी उसके कुछ दिन बाद किडनी कांड जो है वो सभी के सामने आया। हालांकि वो पूर्ववर्ती सरकार के दौरान होने की बात कही जाती रही, लेकिन इन चीजों से परे सबसे बड़ी बात ये कि उस वक्त की ये चीज कैसे निकल कर आई, और आई तो एक्शन जो है वो क्यों नहीं लिया गया उस वक्त, तो उस पर धीरे धीरे एक्शन हुआ और कार्रवाई हुई, ये सभी के सामने आया। उसके अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा ऐसा है कि दूर दराज से जो कोई व्यक्ति आता है सरकारी अस्पताल में, भले ही कई सारी योजनाएं प्राइवेट अस्पतालों के लिए आ गई है, सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गई, पेंशनर्स के लिए आ गई, लेकिन उन्हें तकलीफ होती है। मिसाल के तौर पर 2 दिन पहले मैंने एक ऐसा उदाहरण देखा कि कैंसर इंस्टीट्यूट में कोई व्यक्ति है वो परेशान होता रहा बस कागजी कार्रवाई ऑफिस के चक्कर में, और 1.5 दिन बाद पैट स्कैन जैसी जांच हुई। तो ये बड़ी भारी चुनौतियां हैं। दूसरी तरफ अन्य योजनाओं की तरफ देखते हैं तो एनएचएम है, महत्वपूर्ण योजना है। एनएचएम में भी कमोबेश वही स्थितियां हैं, या दूसरी योजनाएं उनमें वही स्थितियां। सीएमएचओ ऑफिसों की जो स्थितियां है वो सभी के सामने। डॉक्टर्स जो हैं
वो डॉक्टर्स अपने अपने विषयों के पारंगत और वरद हस्त डॉक्टर हैं, तो उनके तबादलों को लेकर कोई डॉक्टर है कौन से क्षेत्र में जाना नहीं चाहता। मेडिकल कॉलेज में, कई मेडिकल कॉलेज में पद जो है वो खाली भी हैं, ये स्थितियां भी हैं। उन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिनका समय पर ट्रीटमेंट मिले और मरीज जो आए उस तकलीफ ना हो, ये भी चीज देखनी पड़ती है। लेकिन चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे में अभी वर्तमान की स्थितियों को देखें तो बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है और वो काम आगामी दिनों में किस तरीके से दिखाई देगा देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो महकमा है इसमें सच में बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जो सभी के सामने हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।